तो जैसे इसमें मर्यादा बहुत अनिवार्य है। जैसे सीता जी थी, श्री रामचंद्र की पत्नी, वनवास में थे, कुटिया बनाकर रह रहे थे, एक बगीची भी बना रखी थी छोटी सी फुलवाड़ी सी फूलों की। तो उसमें एक ऐसी कोई घटना घटी इनके साथ, वो लंबी कहानी है या नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने एक रेखा खींच दी थी झोपड़ी के चारों तरफ, और सीता से कह दिया था लक्ष्मण जी ने कि माता, वो बड़ी भाभी थी, उसको माता के तुल डील करता था कि आप जी इस रेखा से बाहर ना जाना, जब तक आप इस रेखा में रहोगी आपको कोई हानि नहीं कर सकता, ना जंगली जानवर कर सकता, ना कोई दानव कर सकता, राक्षस नहीं कर सकता। और वो दोनों भाई फिर मृग के पीछे चले गए थे। एक स्वर्ण मृग दिखाई दिया था, सीता ने कहा था इसको लाओ, किसी तरह लाओ। अब दोनों भाई चले गए उस सीता के कहने से। पीछे से रावण, लंका का राजा, एक साधु वेश बना के वहां आया सीता को उठाने के उद्देश्य से, अपहरण करने के उद्देश्य से। और जो ही वो निकट गया, उसने कहा कि माई भिक्षा देना। तो सीता ने कहा आ जाओ महाराज, कुटिया के निकट आकर ले जाओ। वो जो ही आगे को बढ़ा, रेखा के निकट आते उसमें से अग्नि की लपट निकली। 10 कदम पीछे रावण भाग कर गिरा और कहा कि तुम साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे दे। अब सीता ने अपनी जीव सोच से सोचा था कि फर्क पड़े है, साधु है, अभी दे आती हूं भिक्षा, अभी आ जाती हूं वापस। अब वह भिक्षा लेकर बाहर को चली, रेखा पार कर गई, और जो ही भिक्षा डालने लगी उसने बाजू पकड़ ली यहीं से और गेर ली कंधे पे, जा पिटकी 9 लखा बाग में। उसकी जरा सी लगी, क्या फर्क पड़े, और के नाश करा दिया उसने। वो मूर्ख से तो ये कह कर गए थे इससे बाहर मत जाना, तेरे को हानि हो जाएगी। और फिर कितना नाश कराया, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, तब उसको छुटवा के लाए। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ये मर्यादाएं हैं। ये लक्ष्मण जैसी रेखा समझ लेना जो मालिक ने बता रखी है। आन उपासना नहीं करनी, बीड़ी शराब मांस तंबाकू छूना भी नहीं है, किसी और देव पर आसक्त नहीं होना, हमने पति भरता पद पर आना है। जैसे जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पीहर में सुरत परितम में, ऐसे ध्यान लगावे। पति भरता पत्नी अपने पति के अतिरिक्त किसी भी पुरुष से, वो किसी प्रकार का भी, उसको कोई वस्तु वांछित नहीं होती। कहने का भाव यह है, चाहे कोई सोने का स्वर्ण का बन करके पुरुष खड़ा हो जा, उसमें उसका पति वाला भाव नहीं हो सकता। तो ऐसे ही हम अपने कबीर परमात्मा और पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अतिरिक्त किसी भी देव से, किसी भी अन्य देवता से, भगवान से हम कोई भी वस्तु नहीं मांगे। यदि उनकी तरफ जरा सा भी ध्यान हमारा गया कि ये इससे अर्ज करो मुझे ये वस्तु दे दे, तो हम पतिव्रता पद से गिर गए। क्योंकि जो परमात्मा ने साधना बताई है उससे ये अपने आप देंगे। कैसे देंगे? एक कैसा दे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को, फले फूले अघाए। एक कैसा दे सब सदे, और सब साधे सब जावे। और माली यानी बुद्धिमान व्यक्ति, माली का अर्थ है जो बाग के पूरे प्रोसेस से परिचित होता है, उसको समझदार व्यक्ति यानी अपने जॉब का मास्टर। तो वो माली सींचे मूल को, माली सींचे मूल को, फले फूले अगाए। तो पुण्यात्माओं, आज जो प्रसंग चल रहा था पहले उसको पूरा करते हैं कि जैसे ये
सभी काल के पंथ हैं और ये नाम सभी काल के देते हैं। पांचों नाम जैसा आपको घटरामायण में दिखाया था, पांचों नाम काल के जानो, पांच नाम जीव जब भाखा और छठवां नाम गुप्त कर रखा, इन द्वारा छठवां नाम भी कोई नहीं। और फिर नीचे बताया है कि आदि नाम और सतनाम। आदि नाम ले काल गिराऊं, सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। सतनाम ये 2 अक्षर का मंत्र है जिसमें एक ओम है, एक तत् है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाणी का। एक ओम तत्सत केवल यही मंत्र है, नथिंग एल्स। पूरी श्रीमद् भगवद गीता के अंदर केवल 2 स्थानों पर नाम के विषय में जानकारी है। एक तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, वो तो गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। वो कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर, नथिंग एल्स। और जो इसको अंतिम श्वास तक भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो उससे परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम से परम गति हो सकती है। ओम से कौन सी गति होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है। और गीता ज्ञानदाता 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 4 अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में गीता जी में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसी से अध्याय के ब्रह्म का मंत्र का जाप करने वाले भी जन्म मृत्यु के दीर्घ रोग में ही ग्रस्त रहते हैं। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना। कौन से सच्चिदानंद घन ब्रह्म? 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर, सारे अध्यात्म ज्ञान को जानकर और सभी कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और ये कर्म क्या है। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। और 4 अध्याय के 32 और 34 श्लोक का ये निष्कर्ष है कि बताया है कि जो धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। ब्रह्मणे मुखे शब्द है मूल पाठ के अंदर 4 अध्याय के 32वें श्लोक में। तो मूल पाठ में है ब्रह्मणे मुखे। इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, वहां पर गीता अनुवादकर्ताओं ने वेद की वाणी कर दिया। अरे भले आदमियों, ब्रह्म माने वेद होता है, ब्रह्म माने तो भगवान होता है जैसे, और वेद उसका संविधान है। जैसे राजा और संविधान में जो अंतर है, राजा का अर्थ कोई संविधान करता है तो कितना बुद्धिमान होगा, कति मूर्ख है। तो ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान उच्चारण किया वो सूक्ष्म वेद है, जो कबीर परमेश्वर ने अपनी वाणी में बोला और धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, कबीर वाणी है वो। तो यहाँ कहा 4 अध्याय के 32वें श्लोक में और 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कि वो तत्व ज्ञान है जो 32 में बताया। और 4 अध्याय के 34 श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता, उसको तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से। गीता ज्ञानदाता पूरी गीता जी में अपने विषय में 18वें अध्याय के और 65वें श्लोक में कहे कि मुझे नमस्कारु, मुझे नमस्कार कर, मुझ में भाव वाला हो, मुझे ही प्राप्त होगा, मेरी पूजा कर। और यहाँ कहता है कि उनको दंडवत प्रणाम कर। केवल तत्वदर्शी संत को ही दंडवत प्रणाम का विधान है। वो अपने लिए भी कहता मुझे नमस्कार कर,
और दंडवत प्रणाम उनको कर। और वो तत्वदर्शी संत फिर तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो 15वें अध्याय के 1 से 4 और 16-17 श्लोक में बताया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इस संसार रूपी वृक्ष की समझो ऊपर तो जड़ है, वो तो परोक्ष है, वो दिखाई नहीं देती जड़। जैसे पृथ्वी में वृक्ष की जड़ दिखाई नहीं देती, नीचे जो जमीन से तुरंत बाद हिस्सा दिखाई देता है, पार्ट ऑफ द ट्री, उसको तना बोलते हैं। और उससे ऊपर फिर मोटी शाखा होती है, और उस मोटी शाखा के फिर आगे मोटी डार होती है, उस डार के फिर शाखा होती है, शाखाओं के फिर पत्ते होते हैं। तो ऐसे बताया है कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की ये सभी स्थिति क्लियर कर दे, तना कौन भगवान है, जड़ कौन भगवान है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, स वेदवित ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम ये अष्टोत्थम प्राहु अव्यम। अब क्या बताया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, जो ऊपर को जड़ और नीचे को अधः शाखम, ये एक अविनाशी पीपल का वृक्ष जानो। और छंदासी यस्य पर्णानी, यानी इसके पत्ते आदि जो छंद हैं, ये तम वेद सवेदवित, जो इसको जानता है, इस सभी छंद को, छंद माने विभागों को, टुकड़ों को, हिस्सों को, जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी भागों को, विभागों को जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अब ये जानकारी किसने बताई? उस जगत गुरु तत्वदर्शी संत रूप में प्रगट परमेश्वर कबीर देव जी ने आज से 600 वर्ष पहले जो एक संत की भूमिका करने आता है, यथार्थ ज्ञान देने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं, जिसके विषय में वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा ऐसी लीला करता है, वो सतलोक में रहता है, ऊपर सचखंड में साकार है, नर आकार है, राजा के समान देखा जाता है, वहां से गति करके नीचे संसार में आता है, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, यथार्थ ज्ञान बताता है। ये उद्देश्य होता उसका आने का। तो उसी आधार से परमेश्वर सतपुरुष कबीर देव जी, कबीर साहब काशी के अंदर एक दानक की भूमिका की और साथ में तत्वदर्शी संत की भूमिका भी की। और परमात्मा सतपुरुष तो 6 ही थे। तो उन्होंने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार। अब सीधे शब्दों में समझाए दास आपको, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप